बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 23 शुरू करने जा रहे हैं, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। आज का हमारा टॉपिक है बोरोइंग पावर्स ऑफ कंपनी एंड फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। सबसे पहले देखते हैं बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी लोन भी ले सकती है या डिबेंचर भी इशू कर सकती है। लोन किससे लेगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इशू डिबेंचर यानी वो कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है जनरल पब्लिक से लोन लेने के लिए। डिबेंचर्स क्या होते हैं हम आगे जाकर डिटेल में देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन इन मेमोरेंडम। बोरोइंग पावर्स के हवाले से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन शामिल करना मेमोरेंडम में ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन ये लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। A public company cannot borrow money until it obtains certificate of commencement of business. Public company चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, उसको बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना होगा। उसके बाद ही वो अपनी बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, लोन ले सकती है या डिबेंचर इशू कर सकती है। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैव पावर्स टू बोरो मनी आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन। कंपनी की तरफ से लोन कौन लेगा, बारो कौन करेगा? वो डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन डायरेक्टर्स तब ही बारो कर सकेंगे जब वो अपनी मीटिंग में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करें कि हमें फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए, फ़लाँ बिजनेस एक्टिविटी के लिए इतना लोन लेना है, वो हमें लेना चाहिए या नहीं। अगर डायरेक्टर्स उसका अप्रूवल देते हैं तो फिर जाके कंपनी की तरफ से लोन लिया जाएगा या बारो किया जाएगा। लेकिन कंपनी उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कि डायरेक्टर अपनी मर्जी से एक इस लिमिट तक बोरोइंग कर सकते हैं, इस अमाउंट तक बोरोइंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कंपनी ने लिमिट लगाई है कि उसके डायरेक्टर्स 10 मिलियन तक बोरोइंग कर सकते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा बोरोइंग की ज़रूरत है तो डायरेक्टर क्या करेंगे? डायरेक्टर जनरल मीटिंग में मेंबर्स का अप्रूवल लेंगे। मेंबर्स का अप्रूवल लेंगे कि भाई हमें 10 मिलियन से ज़्यादा बोरोइंग की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट बड़ा है या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए, तो आप अप्रूवल दें। मेंबर्स उसका अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही डायरेक्टर उससे ज़्यादा लोन ले सकते हैं, लिमिट से, रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा। अगर वो अप्रूवल लेने के बगैर रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा लोन लेंगे, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और इस तजावुज़ की उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जो भी कंपनी उन पर चार्जेस लगाएगी या उनके खिलाफ जो भी एक्शन करेगी उनको भुगतना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग के क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। सबसे पहला है इशुएंस ऑफ डिबेंचर। इशुएंस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करके कंपनी बोरोइंग कर सकती है जनरल पब्लिक से। डिबेंचर्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से लोन ले कंपनी। बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी और सोर्स से कंपनी लोन ले ले या डेट ले ले, तो ये और सोर्सेज क्या हो सकते हैं? उसके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, इनके पास मेजर शेयर्स हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के या उसके स्पॉन्सर्स। अब हम देखते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। सिक्योरिटीज़ इशूड टू बोरो मनी आर कॉल्ड डिबेंचर्स। वो सिक्योरिटीज़ जो लेंडर को इशू की जाती हैं उससे मनी बोरो करने के लिए, डेट लेने के लिए, उनको हम डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बाउंड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। बाउंड्स, कंपनी बाउंड्स इशू करती हैं और बोरो करती हैं। गवर्नमेंट्स भी बाउंड्स इशू करती हैं, टर्म सर्टिफिकेट भी इशू करके कंपनी बोरो करती है। या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये सबूत देता हो, ये एविडेंस देता हो कि कंपनी ने डेट लिया है लेंडर से, तो उसको हम डिबेंचर कहेंगे। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। कंपनी ने जो एसेट एज अ सिक्योरिटी इशू किया है उस पर मॉर्टगेज लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम तब भी डिबेंचर ही कहेंगे। मॉर्टगेज जो चार्जेस क्या होते हैं हम अगले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है, मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र कर देना लेंडर को, और चार्ज क्या होता है लोन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। ये दो चीज़ें एसेट के साथ जुड़ी हों या ना जुड़ी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सिक्योरिटी इशू की है बारो करने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिबेंचर कहेंगे। फिर देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर ऑफन कैरी फिक्स इंटरेस्ट। डिबेंचर के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट लगा होता है। जो अमाउंट कंपनी ने वापस देनी है वो तो देनी ही है, उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट, कुछ सूद, मुनाफा भी लेंडर को वापस करेगी। हाउएवर कंपनी कैन इशू डिबेंचर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अगर कंपनी इंटरेस्ट बेस डिबेंचर इशू नहीं करती तो उसको क्या करना होगा, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड पे करना होगा। जब तक वो होल्ड करेगा डिबेंचर को तब तक कंपनी उसको प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करेगी। डिबेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग। डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते कि वो जनरल मीटिंग में वोट करे। डिबेंचर्स में भी रिडीमेबल और इररिडीमेबल, रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल हमने कहा था वो सिक्योरिटीज़ जो कंपनी वापस खरीद सकती है, और इररिडीमेबल जो वो सिक्योरिटीज़ जो कंपनी वापस नहीं खरीद सकती। डिबेंचर्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कंपनी की बारोइंग पावर्स क्या होती हैं, फॉर्म्स ऑफ बारोइंग क्या होती हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।